वेलकम स्टूडेंट्स। बेटा आज हम अपने रीडर का चैप्टर 9 पढ़ेंगे। यह एक पोयम है जिसका नाम है बढ़े चलो बड़े चलो। इसके राइटर हैं सोहन लाल द्विवेदी। बेटा कविता पढ़ने से पहले हम एक बार लेखक परिचय जान लेते हैं। कवि परिचय इस कविता में जो कवि हैं सोहन लाल द्विवेदी। श्री सोहन लाल द्विवेदी का जन्म 22 फरवरी 1906 ईस्वी को कानपुर के निकट बिंदकी नामक कस्बे में हुआ था। गांधी जी के साथ इन्होंने भी दांडी मार्च में भाग लिया था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं पूजा गीत, युगाधार, विषपान, वासंती, चित्रा। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। पूजा गीत, युगाधार, विषपान, वासंती, चित्रा। बाल साहित्य के महान आचार्य थे। बच्चों का साहित्य लिखने में निपुण थे। इन्हें पद्मश्री की उपाधि भी मिली। इनका निधन 1 मार्च 1988 ईस्वी को कानपुर में हुआ। इनके द्वारा जो लिखित कविता है बढ़े चलो बेटा, ये कविता एक महान कविता है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने बताया है कि हमें अपने जीवन में अपनी मंजिल अर्थात अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करते रहना चाहिए। मंजिल को प्राप्त करने के लिए हमारे रास्ते में कितनी भी रुकावटें, मुसीबत या बाधाएं आ जाएं, परंतु हमें साहस और धैर्य के साथ उन पर विजय प्राप्त करनी चाहिए एवं अपने जीवन पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। देखो हम कविता की कुछ पंक्तियाँ पढ़ के देखते हैं। सोहन लाल द्विवेदी द्वारा रचित हुई है। न हाथ एक शास्त्र हो, न हाथ एक अस्त्र हो, न अन्न नीर वस्त्र हो, हटो नहीं डरो नहीं, बढ़े चलो बढ़े चलो। देखो तो ये जो पंक्तियाँ हैं कवि के द्वारा रचित, इनके माध्यम से कवि हमें बतला रहा है कि चाहे हमारे हाथ में अस्त्र शस्त्र न हो, युद्ध लड़ने के लिए अस्त्र और शस्त्र कुछ भी न हो, न हाथ एक अस्त्र हो, देखिए हमारे हाथ में न शस्त्र हो न अस्त्र हो, न अन्न नीर वस्त्र हो, न हमारे पास खाने के लिए अन्न हो, न पीने के लिए जल हो और न वस्त्र हो। कवि कहना चाह रहा है कि हमारे पास चाहे अस्त्र शस्त्र न हो, अन्न नहीं हो, जल नहीं हो, वस्त्र नहीं हो, फिर भी हमें अपने रास्ते से हटना नहीं चाहिए, अपने लक्ष्य प्राप्ति से रुकना नहीं चाहिए, न ही हमें डरना चाहिए, निरंतर हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। रहे समक्ष हम हिम शिखर, तुम्हारा प्रण उठे निखर, भले ही जन जाए जन बिखर, रुको नहीं झुको नहीं, बढ़े चलो। कवि क्या कहना चाह रहा है? हिम शिखर यानी कि हिम का अर्थ होता है बर्फ। हिम का अर्थ क्या होता है? बर्फ। शिखर का अर्थ होती चोटी। तो कवि यहाँ बतलाना चाह रहा है कि चाहे हमारे सामने, समक्ष का अर्थ होता है सामने, हमारे सामने बर्फ़ का ऊंचा पहाड़ हो, बर्फ़ की शिलाएं हो, उन शिलाओं को देखकर भी तुम्हारा अर्थात इंसान का जो है प्रण निखर उठना चाहिए, यानी कि जो हमने लक्ष्य तक पहुंचने का जो दृढ़ निश्चय किया है
उसमें और ज़्यादा उम्मीदों और हौसलों के साथ हमें उस पर खरा उतरना चाहिए, अपने हौसले बुलंद करने चाहिए। आगे कवि कह रहा है कि भले ही जाए जन बिखर, चाहे जन जनता समाज लोग जाए, सारा जो समाज है, सारा जो सभी जो लोग हैं, जनता जो है वो हमारे खिलाफ हो जाए, लेकिन फिर भी हमें रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, के सामने हमें झुकना नहीं है। अपने लक्ष्य को लेकर हमें निरंतर आगे बढ़ते रहना है। घटा घिरी अटूट हो, अधर में कालकूट हो, वही सुधा का घूंट हो, जिए चलो मरे चलो पढ़े चलो पढ़े चलो। यहाँ कवि क्या कह रहा है कि चाहे घटा घिरी अटूट हो, चाहे काली घटाएं घिरी हो, गहन घटाएं घिरी हुई हो, चारों ओर अंधकार छाया हुआ हो, अधर में कालकूट हो, चाहे हमारे मुख में, हमारे होठों में जहर, हमारे होठों पर जहर हो, हमारे होठों में जहर हो, वही सुधा का घूंट हो, हमें उस जहर, उस कालकूट जहर को ही अमृत, सुधा का अर्थ होता है अमृत, अमृत की घूंट समझकर जिए चलना है, मरे चलना है, लेकिन हमें निरंतर आगे बढ़ते रहना है। अब आगे देखो कवि क्या कह रहा है। गगन उगलता आग हो, छिड़ा मरण का राग हो, लहू का अपने फाग हो, अड़ो वहीं गड़ो वहीं, पढ़े चलो पढ़े चलो। क्या कह रहा है कवि कि चाहे गगन जो है, आसमान है, वह हमें आग उगलता दिखाई दे, गगन उगलता आग हो, यानी कि आसमान हमें आग उगलता दिखाई दे, चाहे छिड़ा मरण का राग हो, चाहे हमें मृत्यु रूपी संगीत सुनाई दे रहा हो, लहू का अपने फाग हो, फिर भी हमें अपने लहू को होली संगीत समझकर, होली का त्यौहार समझकर हमें निरंतर आगे बढ़ते रहना है। यानी कि हर मुश्किलों को हमें पार करते हुए, उनसे आनंद लेते हुए, मुश्किलों को अपना आनंद बना लेना है और हमें निरंतर आगे बढ़ते रहना है। हमें अपने मंजिल पर डटे रहना है, वहीं गड़े रहना है, डगमगाना नहीं है और निरंतर आगे बढ़ते रहना है। चलो नई मिसाल हो, जलो नई मशाल हो, बढ़ो नया कमाल हो, झुको नहीं रुको नहीं, बढ़े चलो बढ़े चलो। कवि क्या कह रहा है कि हमें अपने जीवन का एक नया उदाहरण पेश करते हुए आगे बढ़ना है। मिसाल का अर्थ होता है उदाहरण, अपनी मिसाल देना, जैसे लोगों को अपनी प्रसिद्धि के उदाहरण देना, लोगों के सामने हमें अपने जीवन का एक नया उदाहरण पेश करना है और अपने बुलंद हौसलों से हमें एक नई मशाल, मशाल का अर्थ होता है पताका, झंडा, अपनी पताका हमें फहरानी है। इस तरह से हमें अपनी प्रसिद्धि, अपनी हौसलों से बुलंद मशाल को लेकर चलते हुए जीवन में निरंतर आगे बढ़ना है और एक नया कमाल हमें जनता को दिखाना है। हमें झुकना नहीं है, रुकना नहीं है, निरंतर आगे बढ़ते रहना है। अशेष रक्त तोल दो, स्वतंत्रता का मोल दो, कड़ी युगों की खोल दो, डरो नहीं मरो नहीं, बढ़े चलो बढ़े चलो। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में अंत में कवि क्या कह रहा है कि हमें अपना पूरा रक्त, अपने शरीर का जो सोनित रुधिर है, रक्त है, उसे
अपने स्वतंत्रता के लिए, अपने स्वतंत्रता के लिए, अपने लक्ष्य के लिए दांव पर लगा दो। और जो युगों युगों से जिन डर रूपी जंजीरों में हम बंधे हुए थे, जकड़े हुए थे, उन्हें अपने दृढ़ संकल्प और बुलंद हौसलों से खोल दो। हमें डरना नहीं है, मुसीबतों के आगे डर के मरना नहीं है, निरंतर हमें आगे बढ़ते रहना है। ठीक है बेटा, कुछ शब्दार्थ हैं वो जान लेते हैं हम। समक्ष, समक्ष का अर्थ होता है सामने, इन फ्रंट ऑफ। प्रण, निश्चय। अटूट, न टूटने वाला। सुधा, अमृत। फाग, होली। मिसाल, उदाहरण। अशेष, संपूर्ण, पूरा। कड़ी, दरवाज़ा बंद करने के लिए लोहे की जंजीर। कुछ भी पास न होने पर कवि हमें क्या करने के लिए कह रहा है? आगे बढ़ते रहने की। कवि किसे खोलने के लिए कह रहे हैं? युगों की कड़ी। अब देखो नीचे लिखी कुछ पंक्तियां हैं, इनका हमें भाव स्पष्ट करना है। घटा घिरी अटूट हो, अधर में कालकूट हो, वहीं सुधा का घूट हो, जिए चलो मरे चलो, पढ़े चलो बढ़े चलो। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के माध्यम से कवि क्या कहना चाह रहा है कि चारों ओर चाहे काली घटाएं घिरी हो, हमारे मुख में जहर भरा हुआ हो, लेकिन हमें उसी जहर, उसी अंधकार रूपी जहर को अमृत समझकर, सुधा अमृत समझकर उसकी घूंट को लेना है और आगे निरंतर जीना या मरने, जिए चलना है या मरे चलना है। चाहे हम जियो या मरो, हमें इसका कोई फिक्र या नहीं होना चाहिए। हमें निरंतर आगे बढ़ते रहना है। अपनी मंजिल, अपने लक्ष्य को पाने के लिए हमें हिम्मत, दृढ़ संकल्प और संघर्षशील रहकर आगे बढ़ते रहना है। क्वेश्चन आंसर हम अभी करेंगे बेटा। देखो ये कुछ करने हैं हमें। यहाँ विशेष्य शब्द तो दिए हुए हैं, विशेष्य यहाँ दिए हुए हैं और इनसे संबंधित विशेषण हमें लिखने हैं। देखो बेटा, विशेषण और विशेष्य में क्या अंतर है? विशेषण क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या होते हैं? विशेषण। और जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है वो क्या है? विशेष्य होते हैं। ठीक है, ये मैंने विशेषण की वीडियो डाली हुई है, उसमें भी आप अच्छे से देख सकते हो। ठीक है, देखो घटा, घटा क्या है? विशेष्य, यानी कि घटाएं घिराई। तो घटा कैसी है? घटा के लिए उपयुक्त विशेषण शब्द क्या होगा? काली, यानी कि काली घटाएं। गगन, गगन, गगन आकाश संज्ञा है, तो गगन की विशेषता क्या है? गगन कैसा होता है? नील, नील गगन। नील इसकी क्या हो गई? विशेषता, नील गगन, काली घटाएं। ठीक है, अब जैसे ये है मशाल, मशाल विशेष्य शब्द है, तो विशेषण जो मशाल विशेष्य है इसके लिए उपयुक्त विशेषण शब्द क्या होगा? नई मशाल। रक्त विशेष्य है, रक्त की विशेषण क्या बनेगी? लाल रक्त। नीचे लिखे शब्दों के तीन पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। प्रण, प्रण का अर्थ होता है संकल्प, दृढ़ निश्चय, है ना। तो प्रण जो है इसके
पर्यायवाची हो गया संकल्प, निश्चय, उद्देश्य। वस्त्र, वस्त्र का पर्यायवाची चीर, वसन, पट। राग, राग जो है इसके पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द बेटा हम जानते हैं कि ऐसा शब्द जिसके अनेक रूप होते हो, वे पर्यायवाची कहलाते हैं। एक शब्द के अनेक नाम क्या होते हैं? पर्यायवाची शब्द होते हैं। राग, राग का पर्यायवाची हो गया गीत, संगीत, गायन, ताल, सुर, तान। सुधा, अमृत, पीयूष, सोम, अमी। लहू, खून, रक्त, रुधिर, शोणित। अब नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, इनका हमें वाक्य में प्रयोग करना है। कमाल, सोहन ने कमाल का प्रदर्शन किया। मिसाल, सना की बहादुरी के लोग मिसाल देते हैं। मिसाल का अर्थ हमने जाना था ना, उदाहरण। लहू, जय का पैर फिसल गया, चोट लगने से पैर से लहू निकल आया। आग, जंगल में आग लग गई। इसके क्वेश्चन आंसर जान लेते हैं हम बेटा। ये कविता का भावार्थ भी यहाँ दिया हुआ है। कवि किसे आगे बढ़ते रहने के लिए कह रहा है? कवि हारे हुए इंसान को हिम्मत व हौसला रखते हुए निरंतर आगे बढ़ने का संदेश दे रहे हैं। इस कविता का दूसरा शीर्षक क्या हो सकता है? लक्ष्य प्राप्ति का मार्ग। यह कविता किस भावना से ओतप्रोत है? यह कविता हिम्मत, संघर्षशील, संकल्पशील व हौसले से ओतप्रोत है। बढ़े चलो का क्या अर्थ है? कवि कहाँ बढ़ने के लिए कह रहा है? कवि बतला रहा है कि चाहे पथ में कितनी भी बाधाएं, मुसीबतें आ जाएं, कितनी भी रुकावटें या लक्ष्य मार्ग पर आ जाएं, हमें उन सब पर विजय प्राप्त करते हुए निरंतर आगे बढ़ना है, अर्थात लक्ष्य को प्राप्त करना है। कवि ने मंजिल की ओर बढ़ने वाले व्यक्ति के रास्ते में आने वाली किन कठिनाइयों का वर्णन किया है? इसके माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहते हैं? मंजिल की ओर बढ़ने वाले व्यक्ति के रास्ते में हिमशिखर, काली घटाएं, कालकोट, आग उगलता गगन आदि कठिनाइयों का वर्णन कवि ने किया है। इस कविता के माध्यम से कवि संदेश देना चाहते हैं कि तुम पथ पर बढ़े चलो, रुको नहीं, डटे रहो, चाहे 1000 रुकावटें हो, हमेशा हिम्मत रखो, अपना लक्ष्य तय रखो। तुम्हें रुकना या झुकना नहीं है, तुम्हें पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहना है। ओके बेटा।